प्रेज द लॉर्ड भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आज का दिन जो प्रभु ने हमें दिखाया, प्रभु ने इस दिन को आशीषित किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते भाई बहनों। और आते हैं उसके सामने स्तुति आराधना करते हुए भाई बहनों। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तेरी हो जय जयकार। धन्यवाद इस समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचन आपके लोगों में बांटने के लिए हमें इस जगह खड़ा किया, इसके धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद जो भी लोगों को आपने बुलाया पिता इस भोजन में शामिल होने के लिए पिता परमेश्वर, उनके हृदय उनके मन को खोलो पिता परमेश्वर, ताकि जैसे तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, तेरे वचन के हृदय में कार्य करे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। आज का विषय लेता हूँ दो चोर के बारे में जो यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर मारे गए थे। हालेलुया। हम कभी भी देखते हैं कि यीशु को जब देखते हैं वचनों में, तो हम हमेशा उसके बाजू में दाहिने और बाइने और दो व्यक्तियों को मारा गया है। हालेलुया। वो व्यक्ति कौन थे भाई बहनों, और उस व्यक्ति के बारे में आज उस व्यक्ति ने क्या पाया वो भी हम देखते हैं भाई बहनों। लूक अध्याय 23-32 में देखते हैं भाई बहनों। 23-32 में लिखा है, देयर वर आल्सो टू अदर्स क्रिमिनल्स लेड विद हिम टू बी पुट टू डेथ। वो दो लोग थे जो दोषी थे या जो चोर थे, उन्हें भी
यीशु के साथ मृत्यु दंड के लिए उस जगह में ले जा रहे थे। हालेलुया। अभी जब यीशु को मारा गया भाई बहनों, मत्ती अध्याय 27 में 38 में लिखेला है, द टू रॉबर्स वर क्रूसिफाइड विद हिम, वन ऑन द राइट एंड अनदर ऑन द लेफ्ट। ये दो चोर जो थे उनको जब मारा गया तो यीशु के एक दाहिने और एक बाईने और मारा गया था भाई और बहनों। हालेलुया। यीशु बीच में थे। ये दोनों जो मारे गए थे वो अविश्वासी व्यक्ति थे। वो जब उस क्रूस पर मारे गए थे वो बचाए हुए लोग नहीं थे। ना उन्होंने अपने पापों के पश्चाताप किया था, ना उनका बपतिस्मा हुआ था भाई और बहनों। लूक अध्याय 23 39 से 42 तक पढ़ते हैं भाई और बहनों। Then one of the criminals who was hanged blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." But the other answering rebuked him, saying, "Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due rewards of our deeds. But this man has done nothing wrong." Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come in your kingdom." हालेलुया। ये दो जो चोर को मारे थे भाई और बहनों, उसमें से एक चोर यीशु को कहने लगा, तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा चोर कहता है, तू परमेश्वर को डरता नहीं क्या? क्योंकि तुझे वही दंड मिला है जो उसे, हमें जो दंड मिला है वो भी उसे ही दंड मिला है। हमें तो सही ढंग से हमें दंड मिला है, लेकिन इस व्यक्ति जो यीशु है उसने कुछ नहीं किया ये दंड प्राप्त करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो यीशु से कहता है, प्रभु मुझे याद रखना जब तुम तुम्हारे राज्य में आओगे। हालेलुया। ये इतना विश्वास वो व्यक्ति एक चोर प्रकट करता है, इतना विश्वास वो प्रकट करता है भाई बहनों। मरते मरते वो यीशु पर विश्वास करता है और कहता है, प्रभु मुझे याद रखना जब तुम आओगे तेरे राज्य में। हालेलुया। और यीशु उससे कहता है 43 में कहा है, Assuredly I say to you today you will be with me in paradise. हालेलुया। सिर्फ एक शब्द कहता है, प्रभु मुझे याद रखना जब तुम तुम्हारे राज्य में आओगे। इतना विश्वास सिर्फ वो यीशु पे प्रकट करता है और यीशु उसे जीवन देता है भाई बहनों। हालेलुया। उस चोर का उद्धार होता है। देखो यीशु क्या कहता है, आई से टू यू टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। हालेलुया। अभी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि तेरा बपतिस्मा नहीं हुआ तो ये बहुत देर हो चुकी है, या तेरे में कोई फल नहीं है, तू तेरे पापों को भी पश्चाताप नहीं किया है, तो अन्य भाषा में बात नहीं करता। हालेलुया। परंतु यीशु ने उस एक चोर को अपने विश्वास जो जताया उसका उसे वरदान दिया भाव बहनों। हालेलुया। वरदान ये दिया उसे कि अनंत काल का जीवन दिया। हालेलुया। यीशु उसे कहता है, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। देखो भाई बहनों, जब प्रभु बुलाता है किसी को भी, हमें ये नहीं देखना है कि हम योग्य है कि नहीं। हालेलुया। हमें खाली एक ही काम करना है कि हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा वो चोर ने कहा, प्रभु मुझे याद रखना जब तुम तुम्हारे राज्य में आओगे। अगर हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास रख के ऐसे कहते हैं, प्रभु यीशु जब तू आओगे तो मुझे याद रखना, तो सचमुच प्रभु यीशु आपसे भी ऐसे कहेगा कि मैं तुझसे कहता हूँ, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, यीशु मसीह ने उस चोर का ना तो धार्मिकता को देखा, वो कैसा जीवन जिया वो नहीं देखा, उसकी योग्यता है क्या नहीं देखा, ना उसका धर्म देखा, ना उसकी जात देखी। सिर्फ ये देखा कि उसने यीशु मसीह उस पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया। यही यीशु मसीह ने उस पर देखा कि वो उस पर विश्वास करता है, और वो विश्वास का वरदान यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को दिया और कहा कि आज से तू मेरे साथ स्वर्ग लोक होगा। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु ने कोई धर्म नहीं बनाया भाई बहनों, ना वो कोई धर्म बनाने आया था। वो आया था इस पृथ्वी पर मनुष्य को बचाने के लिए। यीशु मसीह का एक स्पर्श एक आदमी का जीवन को बदल देता है भाई बहनों। एक एक अंतिम क्षण में भी अगर यीशु मसीह किसी को स्पर्श करे, किसी को छुए, किसी के हृदय को छुए, वो व्यक्ति का उद्धार होगा भाई बहनों। वो अंतिम क्षणों में भी यीशु मसीह किसी के हृदय को भी स्पर्श कर सकता है भाई बहनों। वो ये नहीं देखेगा कि आप किस धर्म के हो या आप क्या करते हो, वो खाली ये एक ही देखेगा कि आप उस पर विश्वास करते हो नहीं, करते हैं कि नहीं। एक चोर ने किया वो उद्धार पाया, एक चोर ने नहीं किया उसका उद्धार नहीं हुआ भाई बहनों। इस दो चोरों के दाखिले के द्वारा हम ये हमें सीख मिलती है भाई बहनों कि दोनों चोरों को दंड सही मिला था, लेकिन एक चोर ने मरते मरते यीशु पर विश्वास किया और उद्धार प्राप्त किया, दूसरा चोर यीशु पे विश्वास नहीं किया और उसका नाश हो गया भाई बहनों। ऐसे कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, उसे नाकारते हैं, उस चोर के जैसे, और उनका नाश होता है भाई बहनों। और जो विश्वास करते हैं भाई बहनों, वो उद्धार प्राप्त करते हैं भाई बहनों। मैं चाहता हूँ कि जैसे आप वचन सुनते हैं, आप उद्धार प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के पास आ भाई बहनों। वो बहुत प्यार करता है भाई बहनों। देखो मरते मरते उस क्रूस पर भी उसने उद्धार दिया भाई बहनों। एक व्यक्ति को वो बचाया मरते मरते, और उसे स्वर्ग लोक जाने का भी आश्वासन दिया भाई बहनों। ऐसा है हमारा यीशु मसीह, ऐसा है हमारा यीशु मसीह जो कुछ देखता नहीं। आप कैसे भी हो, कहीं भी हो, कोई भी स्थिति में हो, खाली उसे पुकारो भाई बहनों, वो आएगा आपकी सहायता करने, वो आएगा आपकी मदद करने भाई बहनों। वचन में कहता है 2 कोरिन्थियंस 6:2 में, 2 कोरिन्थियंस के अध्याय को निकालते हैं भाई बहनों। For he says, in an acceptable time I have heard you in the day of salvation and help you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. अभी ये उचित समय है उद्धार प्राप्त करने का भाई बहनों। अगर आप वचन सुनते हो तो ये उचित समय है उद्धार प्राप्त करने का भाई बहनों। आप प्रभु के वचन को अनुग्रह करो भाई बहनों, सुनो उसकी वाणी को, लौटाओ उसके पास भाई बहनों। वो हम सबको बचाने आए अपने पापों से, हम सबको बचाने आए भाई बहनों। हम उसके वचन को मनन करते हैं भाई बहनों इस समय, और अपने हृदय को खोलते हैं। उस प्रभु के पास आते हैं भाई बहनों, उस प्रभु के पास आते हैं भाई बहनों, अपना जीवन को रखते हैं उसके समय, उसके चरण में भाई बहनों। अपने जीवन को रखते हैं भाई बहनों, अपने जीवन को रखते हैं भाई बहनों उसके चरणों में, और आते हैं उस प्रभु के सामने अपने मस्तक को झुकाकर भाई बहनों उसकी आराधना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं भाई बहनों, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि वो हमें बुला रहा है भाई बहनों, हमें बुला रहा है भाई बहनों, हम सबको बुला रहा है। वो अपने हाथों को उठाकर मस्तक झुकाकर उसके पास आते हैं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या
इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। मस्तक झुका के भाई बना आराधना करते इस समय, जैसे हम आराधना करते अपने हृदय से उस चोर प्रमाण जो चोर ने कहा उसी प्रकार हम यीशु से कहते हैं कि यीशु मसीह जब तुम आओगे तो मुझे याद रखना, यीशु मसीह जब तुम तुम्हारा राज्य में आओगे मुझे याद रखना। यीशु मसीह जब तुम तुम्हारे राज्य में आओगे मुझे याद रखना। पिता परमेश्वर, जैसे हम आराधना करते हैं इस समय आपके पवित्र हाथ को बढ़ाओ इस समय और छुओ हर एक हृदय को पिता परमेश्वर, और हर एक हृदय तेरे पुत्र यीशु मसीह की ओर बना लो पिता परमेश्वर, बढ़ा लो यीशु मसीह की ओर पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, ताकि इन लोगों का नाश ना हो पिता परमेश्वर, परंतु ये सब लोग बच जाए, क्योंकि आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य बच जाए पिता परमेश्वर। ऐसे ही भाई बहन जो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सब लोग बच जाए पिता परमेश्वर। उनके हृदय को स्पर्श करना मेरे पिता, उनके हृदय को स्पर्श करना मेरे पिता, उनके हृदय को स्पर्श करना पिता परमेश्वर, उनके हृदय को स्पर्श करना पिता परमेश्वर, उनके हृदय को मोड़ा लेना तेरे पुत्र यीशु मसीह की ओर पिता परमेश्वर। और इन सबका उद्धार हो पिता परमेश्वर, इन सब भाई बहन जो देख रहे हैं उन सबका उद्धार हो पिता परमेश्वर, कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है पिता। तेरी ओर आने का एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह पिता परमेश्वर, क्योंकि यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ।
मेरे द्वारा पिता की ओर पास कोई नहीं जाएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया पिता परमेश्वर, और हमारे लिए मार्ग बनाया तेरी ओर आने के लिए, तेरी ओर लौटने के लिए पिता परमेश्वर। हम सब लौटते हैं पिता परमेश्वर तेरी ओर। हम सबको स्वीकार ले, हम सबको यीशु मसीह के नाम से स्वीकार लेना पिता परमेश्वर। और जब तेरा पुत्र आएगा पिता परमेश्वर बादलों पर पिता परमेश्वर, सारी महिमा में उसका राज्य स्थापन करने के लिए पिता परमेश्वर, तो हमें याद रखना पिता परमेश्वर, यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरे हर एक कलीसिया लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। यीशु का वही लहू लेता हूँ जो उस क्रूस पर से बह रहा था 2000 साल पहले पिता। वही लहू इन सब लोगों पर लेता हूँ, उनके परिवार पर लेता हूँ और अधिकार लेता। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक शैतान का कार्य को इनके जीवन में होता, हर एक जादू टोना, हर एक कर्म यीशु के नाम से मैं बांध कर तुझे यीशु के चरणों में भेजता हूँ पिता परमेश्वर। सारे सेविका की लोग, कलीसिया के लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। उन्हें तू स्पर्श कर, उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति उन पर हो, उनके घरों पर हो पिता परमेश्वर। तेरे सदूत उनके घर पर हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई दे पिता। जो चंगाई चाहते उन्हें चंगाई दे, क्योंकि यीशु के कोड़ों के घाव से हम चंगाई प्राप्त कर चुके हैं पिता परमेश्वर। वो चंगाई इन लोगों के जीवन में उंडेल देना पिता परमेश्वर, ताकि सब भाई बहन चंगाई पाए पिता परमेश्वर। जो दुष्टों के बंधन में हो उसे मुक्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और इन सबको मैं भरपूर रूप से आशीष देता हूँ पिता परमेश्वर। ये आपके आशीषित वंश है पिता परमेश्वर। इन सब पर आशीष दे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, 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 यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरे अभिषेक के लिए, धन्यवाद तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमेन।